हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप सभी को हैप्पी होली। आई होप आप सब ने होली बहुत अच्छे से एंजॉय की होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो ब्लॉग है ये है सैटरडे और संडे का, क्योंकि होली आने वाली थी तो फिर मैंने सोचा कि होली की जो चीज़ें हमें तैयारी में जो चीज़ें पहले से हम बना के रख सकते हैं तो वो मैं तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो लास्ट वीडियो में दिखाया था उसमें मैंने इमली को भिगो के रख दिया था। अब सैटरडे को शाम को मतलब जो शाम को खाना वाना बनाने के बाद में फिर मैंने जो इमली थी उसका जो भी गुठली वगैरह थी और जो भी वेस्ट था वो मैंने निकाला और उसका एक जो इमली का पल्प था वो मैंने तैयार करके रख दिया था। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ इमली की मीठी चटनी, क्योंकि जब मीठी चटनी वगैरह होती है ना तो स्टोर करके भी रख दो तो काफ़ी टाइम तक चल जाती है। और फिर जब कभी कुछ भी बनाने का मन हो तो चटनी अगर सौंठ तैयार हो ना तो कुछ भी जैसे गोलगप्पे वगैरह हैं, समोसे हैं, टिक्की वगैरह है, तो उनके साथ में ना ये मीठी जो सौंठ है ना वो ज़रूर चाहिए होती है। तो मैंने बस वही बना करके स्टोर करके रख रही हूँ, तो होली पे भी काम आ जाएगी और बाद में भी फिर वो उसको महीनों तक स्टोर करके भी रख लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो इमली की जो चटनी मतलब सौंठ कहो या मीठी चटनी कहो कुछ भी तो बन रही थी, तो मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया था और अब इसमें मैंने 1 टेबल स्पून डाली है पिसी हुई सौंठ। और इसके बाद में मैंने इसमें डाला 1 चम्मच मिर्ची। और मिर्ची जो है थोड़ी सी वो स्पाइसी कम है तो इस वजह से मैंने डाल दी थी। और इसके साथ इसमें डाल दिया था मैंने काला नमक और सेंधा नमक। नमक मैंने कम डाला था क्योंकि जब ये पक जाएगी तो इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। और यहाँ पर साथ के साथ मैंने आधा किलो के करीब जो धुली हुई मूंग की दाल थी ना उसको भी मैंने भिगो के रख दिया था, क्योंकि संडे को मॉर्निंग में मुझे तोड़नी थी बढ़िया। और उसके बाद मुझे बनाना थे सार्थक के लिए आलू के पापड़, क्योंकि वो मुझसे काफ़ी बार बोल चुका था और उसको पापड़ जो है आलू के बहुत पसंद हैं। तो यहाँ पर सौंठ जो है वो लगभग बनकर तैयार हो गई थी और काफ़ी गाढ़ी भी हो गई थी। तो इसमें बस मैंने बाद में थोड़ी सी कटी हुई छुहारे और थोड़ी सी किशमिश डाली थी, क्योंकि मुझे जो मीठी सौंठ है ना वो थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स के साथ में ही अच्छी लगती है। तो अब ये पक के हो गई है रेडी। अब इसके बाद मैंने इसमें जब बन गई थी और गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया तो इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला और थोड़ा सा मैंने इसमें पिसा हुआ जीरा पाउडर डाला। तो जीरे को भी मैंने एक साथ मतलब भून के रख लिया था, क्योंकि जीरा पाउडर वगैरह जो है ना वो हमें फिर किसी ना किसी चीज़ में डालने में लगता ही है, तो फिर मैंने इकट्ठा वो पीस करके रख दिया था। अब ये है नेक्स्ट डे का वीडियो, यानी कि मॉर्निंग का। तो जो सौंठ थी ना वो मैंने रात को मतलब जैसी थी वैसी मैंने रख दी थी, क्योंकि मुझे लेट हो गया था और ऊपर से वो बहुत गर्म थी, तो मैंने सोचा कि जब ठंडी हो जाएगी ना तो फिर मैं इसको स्टोर करके रख दूँगी। अब मॉर्निंग में सबसे पहले मैंने जो दाल थी उसको पीसा और उसके बाद फिर मैंने उसको काफ़ी अच्छे से फेंटा था, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने दाल की बड़ी बनाई थी ना तो मैं उनको फेंट नहीं पाई थी, तो थोड़ी सी वो टाइट रह गई थी। लेकिन इस बार मैंने वो गलती नहीं की और बड़ी को बनाकर मैं सुबह जल्दी ही सुखा आई थी, तो उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई थी, क्योंकि जब मैं कोई काम करती हूँ ना तो फिर वीडियो बनाने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाता है और मेरे पास संडे था तो बहुत सारे काम भी करने थे। तो उसके बाद फिर मैंने फटाफट खाना वाना बनाया और बाकी फिर जो पूरे वीक के कपड़े वगैरह होते हैं वो मैंने मशीन में रख दिए थे डाल धोने के लिए। और जो कुछ वूलन के कपड़े थे जो हमने एक एक दो दो दिन पहने थे, तो अब मौसम चेंज हो गया है तो अब मैंने सारे वूलन्स के जो कपड़े थे वो उसको मुझे ईजी में धोना था, तो मैंने उनको टब में भिगो के रख दिया था। और जब मैं फ्री हो गई थी उसके बाद में मैंने उनको भी धो के रख दिया था। अब यहाँ पे जो मैंने सुबह आलू बॉयल किए थे ना, मतलब कुछ आलू तो मैंने रात को ही बॉयल किए थे और कुछ आलू मैंने सुबह बॉयल किए। तो मैं सोच रही थी कि जैसे ही बड़ी जल्दी बन जाएंगी तो मैं फिर आलू के पापड़ भी जल्दी ही बनाऊंगी, लेकिन उनमें मुझे टाइम लग गया था। तो फिर मैं दोपहर को जब पूरा काम वाम करके फ्री हुई तो उसके बाद में फिर मैं आलू के पापड़ बनाने के लिए बैठ गई, क्योंकि संडे को मुझे आलू के पापड़ ज़रूर बनाने थे और इसके बाद फिर पूरा बीत जाता। या फिर जब होली की छुट्टियां हुई हैं तो उसमें भी होली के जो त्यौहार के भी काम इतने ज़्यादा होते हैं कि उसमें फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाता। और सार्थक सुबह से 4 बार पूछ चुका था कि मम्मी पापड़ नहीं बनाए हैं, पापड़ नहीं बनाए हैं। तो मैंने सोचा कि चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाए बट आज पापड़ मैं ज़रूर बनाऊंगी। और यहाँ पर पापड़ जो आलू थे उनको मैंने
ग्रेटर से अच्छे से ग्रेट कर लिया था कि कहीं भी उसमें एक दो गुठली वगैरह ना रह जाए। जब मोटे मोटे आलू रहते हैं ना तो पापड़ बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। और इसमें मैंने सिर्फ नमक, मिर्ची और थोड़ा सा हींग डाला था। अब यहाँ पर ना मुझे एक गड़बड़ ये हो गई कि जो आलू थे ना बहुत ज़्यादा मतलब पतले थे। तो मैंने सोचा कि जब आलू की जो पूरा पापड़ की जो आलू है ना, जब मैं मसाला वगैरह मिलाऊंगी तो फिर उनकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ के रख दूंगी, तो फिर मुझे बनाने में आसानी होगी। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से वो आलू बेकार थे। अब मुझे इतनी पहचान नहीं है कि कौन से आलू थे, बट मैंने जब मैं आलू लेने गई तो मैंने उनको बोला था कि भैया मुझे पापड़ के लिए आलू चाहिए, तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छे आलू हैं ये। अब जब इतने सारे आलू थे, अब उनको हम ऐसे ही जाते तो कुछ ना कुछ तो करना था। तो मैंने सोचा अब चलो जैसे भी होगा कोशिश करेंगे बनाने की। तो फिर मैं पूरा जो आलू का जो पिट्ठी वगैरह बोलो या बैटर बोलो, वो लेकर के आ गई थी उस ऊपर। और जिस टाइम मैं पापड़ बनाने आई थी ना उस टाइम दोपहर के 2 बज रहे थे, तो इतनी तेज़ धूप थी। तो पहले तो मैंने एक स्पून से एक स्पून लेके उसकी हेल्प से फिर मैंने जो पापड़ का जो बैटर या पेस्ट था ना वो मैंने रख के उस पर चकले पे और पॉलीथीन पे ऑयल वॉयल लगा के फिर मैंने उस तरीके से बना रही थी। बट पापड़ बनाने में तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन परेशानी थी कि वहाँ पे धूप इतनी ज़्यादा थी कि मेरी हालत ख़राब हो गई। तो फिर मैंने सोचा बार बार ऊपर नीचे जाऊँगी तो इससे बड़े जितने बन रहे हैं, तो फिर थोड़ी थोड़ी छाया आ रही थी इस साइड में, तो वहाँ बैठ करके मैंने पापड़ बनाए। और बनाते बनाते मुझे करीब करीब 1 घंटा लग गया था, यानी कि 3 बज गए थे। बट ये था कि पापड़ बनकर हो गए थे रेडी। बट थोड़ा सा लेट हो गया था तो इस वजह से वो ज़्यादा सूख भी नहीं पाए थे, क्योंकि फिर धीरे धीरे छत पे ना धूप जाने लगती है। ऊपर से फिर जैसे धूप जाती है ना तो बंदर वगैरह भी आ जाते हैं। तो ये पापड़ जो जितने इस पॉलीथीन पे आए थे उतने तो मैंने बना दिए थे। और पापड़ जब मैंने बनाए उसके बाद में थोड़े से और बच गए थे, तो वो फिर मैंने अलग एक प्लास्टिक शीट पे बनाए थे। और उसके थोड़ी देर बाद में पापड़ को ना नीचे ही लेकर आ गई थी और फिर मैंने उनको पंखे में ही सुखा दिया था। और ये बड़ी बनकर हो गई थी रेडी। और बड़ी ना जिस दिन मैंने बनाई थी उसके फिर अगले दिन भी मैंने उनको थोड़ा सा एक थाली वगैरह में पॉलीथीन से हटा के फिर थाली वगैरह में जाके एक दिन और सुखा लिया था, जिससे कि पूरी तरह से सूख जाए। और यहाँ पर जो रात को मैंने सौंठ बना के रखी थी ना, तो रात को थोड़ा सा ये गर्म थी और मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, तो फिर मैंने जैसे कि तैसे उसी भगोनी में ही छोड़ दी थी। अब जैसे मैं फ्री हुई तो उसके बाद में फिर मैंने इसको थोड़ा सा देखा कि मतलब चखा कि मीठी हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि फिर मीठा अगर प्रॉपर नहीं हो ना तो फिर टेस्ट नहीं आता है। तो मीठा एकदम परफेक्ट था। अब इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा जो जीरा वगैरह था ना, जीरा पाउडर डाल के फिर इसको मैंने थोड़ा सा और गर्म किया, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ये उस टाइम गाढ़ी लग रही थी। अब यहाँ पर जो पापड़ थे ना उनको मैंने बाहर चटाई पर बिछा करके सुखाने के लिए रख दिया था। और ऊपर से मैंने उसको ढक दिया था कि रात में ना थोड़े से अभी कोई मच्छर वगैरह ना लगें, तो उनको मैंने अच्छे से ढक दिया। और इसके बाद सुबह जब दोपहर को जब मैं स्कूल से आई थी ना, तो फिर मैंने उनको ऊपर ले जाकर सुखाया था और उसके बाद 2-3 घंटे की धूप में वो आराम से सूख गए थे। और यहाँ पर ना जो सौंठ थी वो बनकर हो गई थी रेडी। तो मैंने उसको एक जो मेरे पास एक कांच का जार था ना बॉटल, उसमें मैंने उसको भर के रख दिया था। अब ये पापड़ सूख गए थे तो मैं इनको ऊपर से ले आई थी और मैं इनको एक पॉलीथीन में भी मतलब भर के फिर बाद में कोई डब्बा वगैरह देखूंगी, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा कुछ बड़ा ही बर्तन वगैरह चाहिए होता है। तो मैं इसको पॉलीथीन में बांध के फिर कनस्तर में रख देती हूँ। अब पापड़ बन के आए तो सार्थक को फिर पापड़ दिख गए, तो आते आते ही फिर उसने 3-4 पापड़ बोला कि मम्मी मुझे पापड़ खाने हैं। तो फिर मैंने उसके लिए दोपहर को ही 3-4 पापड़ मतलब शाम को मैंने फ्राई करके दे दिए। अब उसके बाद में शाम को फिर उसको पापड़ खाने का मन कर रहा था, तो फिर उसने पापड़ की वजह से ना खिचड़ी बनवाई। मैंने खा हालांकि कभी जब मैं खिचड़ी की बोलती हूँ ना तो वो कहता है कि मुझे खिचड़ी नहीं खानी, लेकिन उस दिन उसने खुद से जब पापड़ बन गए ना तो खुद से उसने कहा कि मम्मी मुझे खिचड़ी खानी है, खिचड़ी बना दो। और यहाँ पर खुद ही दोपहर को उसने पापड़ खाए थे शाम को, तो दोबारा बोल रहा था, तो मैंने उसको बना कर दिया कि बेटा ज़्यादा पापड़ नुकसान करेंगे, तो खुद आ करके अपने लिए पापड़ फ्राई कर रहा था। और बहुत ज़्यादा ऑयली थे उसमें, उसको निकालना भी नहीं आया था ऑयल, तो वो ज़्यादा ऑयली थे। तो मैंने उसको मना कर दिया कि अब नहीं खाने हैं और मैंने ना उठा करके वो रख दिए।
क्योंकि फिर एक साथ ज़्यादा चीज़ें अगर पापड़ वगैरह खाएगा ना तो नुकसान भी करता है, तो मैंने उनको उठा कर रख दिया था। उस दिन तो उसने खाए थे पर दोबारा नहीं खाए हैं। और थोड़ा सा ये कह लो कि वो सामने उसको दिखते हैं ना तो उसको याद आता है कि मुझे पापड़ भी खाने हैं। तो अभी मुझे टाइम जैसे ही होगा ना त्योहार के बाद में जब टाइम मिलेगा तो थोड़ा सा मैं पापड़ व्रत वाले और थोड़े से और बनाऊंगी, क्योंकि उस दिन मैंने थोड़े से ही बना पाई थी, तो कुछ टाइम तक वो चल जाएंगी। तो यहाँ पे सार्थक जो है उसको खिचड़ी है ना पापड़ डाल के और ऊपर से जो अचार का मसाला है ना उसको डाल के एकदम खट्टा खट्टा करके और थोड़ा सा घी वगैरह डाल के, जब उसको खिचड़ी पसंद है तो सार्थक के लिए मैंने खिचड़ी बना दी थी। और मुझे खाना नहीं खाना था तो मेरा मन भी नहीं था, बट थोड़ी सी खिचड़ी मैंने टेस्ट कर ली थी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।